नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एक और शानदार सवाल साइंस के सेक्शन में, आप चाहे जेपीएससी मेंस का पेपर दो आप, या फिर जेएसएससी सीजीएल का पेपर दो आप, या फिर रेलवे का पेपर दो, या बिहार या बीपीएससी का पेपर देंगे, तो आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है कि मेंस में आपको 20 एमसीक्यू आपको पूछे जाने हैं साइंस के सेक्शन में, जहाँ 15 से 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रेस्ट क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपको या दो क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी के करंट इवेंट से मिलते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस सवाल के गलत उत्तर दिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये वो सवाल है जो आपको ऐसा फील होगा कि ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ 25 वोल्ट देखने को मिल गया है, और यहाँ आपको ऑप्शन में भी 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट और 25 वोल्ट। तो इस तरह से हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है। तो क्या जेपीएससी न्यूमेरिकल पूछ सकती है? भाई ये न्यूमेरिकल नहीं था, पहली बात तो ये। चलिए पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया था कि कोई एक बिंदु, ठीक है ना, कोई एक बिंदु ए है जहां से छोड़ा गया है एक ऋणात्मक आवेश। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो कोई एक ए पॉइंट है जहां से नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज जो है आपका, ऋणात्मक आवेश जो है, रेखा ए बी के अनुदिश गति करता है। मतलब मैं एक फिगर बनाऊं, एक पॉइंट ए है तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इस प्रकार से, ये आपका ए पॉइंट हो गया, और यहां आपका एक ऋणात्मक आवेश हो गया, ठीक है, माइनस क्यू आपका एक ऋणात्मक आवेश है, और रेखा ए बी यानी ए से लेके चलते हैं अब हम लोग बी पॉइंट पे। तो आपका ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका गति करता है इस ए बी रेखा पे, और ये बोला गया है कि ए पर जो विभव है यानी कि जो पोटेंशियल है वो 25 वोल्ट है, यानी यहां पर आपका 25 वोल्ट है। तो आपसे ये पूछा गया है कि और यह ए बी के अनुदिश समान रूप से बदलता रहता है, तो बी पर संभावित कितना वोल्टेज हो सकता है, यानी इस पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है वोल्टेज। मैं आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन को मतलब फिगर में समझा दूं। आपको बोला गया है कोई एक रेखा है ए और बी, ठीक है ना, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। यहां आपके ए पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज जो है आपका चलना या फिर मोशन करना स्टार्ट करता है, एंड आपसे ये पूछा गया है कि जो ए पॉइंट है यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपकी 25 वोल्टेज है, ठीक है, विभव जो है पोटेंशियल जो है 25 है। तो आपसे पूछा गया है कि बी पर इसकी संभावित वोल्ट कितना हो सकता है। ऑप्शन 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर है आपका 25 वोल्ट हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो उत्तर हैं 8%, 75% और 7% में, जो आप देख रहे हैं ये गलत उत्तर है। 9% वाले स्टूडेंट जो 30 वोल्ट में टिक किए हैं, अगर कंसेप्चुअली टिक किए हैं, भाई बहुत शानदार वे में आपकी तैयारी चल रही है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं, या कंडक्टर, आपको कहने का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं मेटल की। तो हम एक वायर लेते हैं, कॉपर वायर, ठीक है। अब ये जो कॉपर वायर है यानी कि ये किससे मिलके बने होंगे? छोटे छोटे एटम से मिलकर के इस प्रकार से बने होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे मिलियंस में आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, और कोई एक एटम में मैंने आपको क्या बतलाया था, सबसे छोटा एक न्यूक्लियस होता है जहां प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? तो चलिए, एक आपका मैंने कॉपर वायर लिया है। अब ये छोटे छोटे एटम से मिलके बने होंगे। अब छोटे छोटे एटम से मिलके बने होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग आपको समझना होगा। उतने डिटेल तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है कोई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है किधर होगा? रैंडमली ये मोशन कर रही है, कोई ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रही होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रही है, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का आपको मोशन दिख रहा है कैसा? रैंडम मोशन दिख रहा है। अब आप करंट का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, यानी कि जितना ये इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स डायरेक्शन में, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे, तो यही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। या फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड ही फ्लो करने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना मतलब क्या है? चार्ज का फ्लो करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? कितना चार्ज होता है? 1.6 10 टू द पावर -19
और कैसा चार्ज, तो माइनस, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, माइनस। यही पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा, ई पे इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 1.6 10⁻⁻19। मैंने क्या बतलाया, मैंने ये बतलाया कि करंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे, कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना, यानी साइड इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, करंट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और कैसा, तो माइनस, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, नेगेटिव। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना ही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो ये जो कॉपर वायर था जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, अगर मैं इसको एक फिक्स डायरेक्शन में सबको मूव करा दूं तो अब यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा इस कॉपर वायर से। तो चलिए हम एक फिक्स डायरेक्शन इसको दे देते हैं, तो कैसे होगा, तो देखिए ये जो कॉपर वायर है आपका, इसमें मैंने क्या किया है, एक सेल कनेक्ट कर दिया, या कह ले तो बैटरी को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये जो बड़ा प्लेट है इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, ये छोटे प्लेट को नेगेटिव, यानी ये बड़ा प्लेट पॉजिटिव बतला रहा है हायर पोटेंशियल को, और छोटा प्लेट जो बतला रहा है नेगेटिव, ये आपका लो पोटेंशियल। ठीक है, उच्च विभव और निम्न विभव। अब जैसे ही ये बैटरी एक इसके कॉपर वायर के दोनों एंड से मैंने कनेक्ट कर दिए, तो अब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे अब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो पहले ये बतलाइए, ये हायर पोटेंशियल है तो ये जो सिरा होगा कॉपर वायर का ये कैसा होगा, पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल होगा, और ये नेगेटिव है यहां से इंड से जुड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल। तो मैंने ये देखा जैसे ही मैंने कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, और सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड होने मूव करने लगा, किस साइड, हायर पोटेंशियल की तरफ। यानी आपको यह समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगी, यानी कि अब ये एक आपका क्लोज लूप भी बन चुका है, यानी अब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। क्लियर है यहां तक। अब आप हमें यह बतलाइए, ये सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि लो टू हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रही है या नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं बतला रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज होगा या नहीं, क्योंकि इस पे कितना चार्ज होता है, -1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें यह बतलाइए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बतला रहा हूं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की, और अगर ये फ्लो कर रही है तो क्या मैं यही नहीं बोल सकता हूं कि कोई एक ऋणात्मक आवेश है जो आपके लो से हाई की ओर फ्लो कर रही है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो किधर फ्लो करती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो ये एक फैक्ट है, ये एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। जो नेगेटिव चार्ज है या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये दोनों याद रखना, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही इसको हम बैटरी से कनेक्ट किए तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। अब यहां पे क्या हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, चार्ज का फ्लो होने लग गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जो करंट इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट। यानी इलेक्ट्रॉन आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रही है, तो करंट आपका जो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट याद रखना है कि एक तो आपका करंट का डायरेक्शन किधर होता है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की, या फिर नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन की। और करंट किधर फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से, ये इधर जा रही है ना, यहां से करंट अब निकलेगा, इस प्रकार से करंट का डायरेक्शन होगा, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन किधर से जा रही है, तो हाई पोटेंशियल से ये जा रही है लो पोटेंशियल की ओर, और नेगेटिव चार्ज किधर जा रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कोई एक लाइन है ए और बी, ठीक है। ए पे जो है आपका -Q चार्ज है, यहां पर ए पे कितना वोल्टेज है, 25 वोल्टेज है। अब ये चार्ज जो मूव कर रहा है बी की ओर, और ये आपसे पूछा गया कि इस बी पॉइंट पे कितना वोल्टेज हो सकता है। तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करती है किधर से किधर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कि
ये इधर अगर मूव कर रही है तो ये जो बी पॉइंट होगा कैसा पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल मतलब ये 25 वोल्ट है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो सकता है, 25 से ज़्यादा, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी। तो ऑप्शन यहाँ पर एक ही है, केवल 30 वोल्ट, 25 से ज़्यादा। पहला ऑप्शन में था 20 वोल्ट, ये तो लो पोटेंशियल, पॉसिबल ही नहीं है। 25 वोल्ट हो सकता है यार, यहाँ भी 25 वोल्ट, यहाँ भी 25 वोल्ट, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन या फिर करंट का फ्लो ही नहीं होगा। 30 वोल्टेज ये बिल्कुल हो सकता है, 25 वोल्ट होना ही चाहिए, ये भी गलत है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। केवल 9% स्टूडेंट जो है इसका सही उत्तर दिए। देखिए मैंने ये बतलाया इस क्वेश्चन में कि आपको पहला तो ये याद रखना है, जो नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का जो डायरेक्शन फ्लो करती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, और करंट किधर फ्लो करता है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट फ्लो करती है आपकी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और यही करंट आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। क्योंकि करंट को जब हम लोग बाय कंजम्पशन भी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, या फिर जब पोटेंशियल के जब डिफिनेशन को पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की और लाते हैं, या फिर इन्फिनाइट से हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भी अगर पूछ लेगा तो ये भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर है भाई, इसका उत्तर आपको समझ में आ गया, कंसेप्चुअली भी मैंने समझा दिया। अगला सवाल आप जाके कम्युनिटी में अटेम्प्ट करिएगा, टेलीग्राम में भी मैंने दिया है, साइंस के ही सेक्शन से मैंने दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखना है कितने स्टूडेंट उसका सही उत्तर देते हैं। तो देखिए ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लगेगा न्यूमेरिकल बट है ये आपका कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।